नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। एक बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाली डेवलपमेंट सामने आ रही है। रशिया यूक्रेन युद्ध में आप सभी जानते हैं कि यूके जो है वो यूक्रेन के सपोर्ट में है और रशिया के खिलाफ एक्ट कर रहा है। लेकिन ये सरप्राइजिंग डेवलपमेंट जो सामने आई है उसमें ब्रिटेन की जानी मानी कंपनी जिसको हम यूनिलीवर के नाम से जानते हैं, उसने अपने एम्प्लॉइज को अलाउ कर दिया है रशियन मिलिट्री सर्विस को ज्वाइन करने के लिए। आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि ये ब्रिटेन के ही न्यूज़पेपर्स के द्वारा कवर करी गई खबर है। द गार्डियन के द्वारा इसको कवर किया गया है। इवन बीबीसी न्यूज ने भी इसको कवरेज की है। यूनिलीवर विल लेट रशिया एम्प्लॉयज बी कंस्क्रिप्टेड, यानी कि जो रशियन सरकार की जो अनिवार्य सैन्य सेवा मानी जाती है उसमें यूनिलीवर अपने एम्प्लॉइज को ज्वाइन करने के लिए अनुमति दे चुकी है। और ये यूनिलीवर वही कंपनी है जो कि आपने आई एम श्योर सुन रखा होगा, जो ऑलमोस्ट हर तरह के सामान को बनाती है। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स के सेक्टर में आने वाली कंपनी है। चाय पत्ती से लेकर उसके बाद डिटर्जेंट से लेकर साबुन, तेल वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें हैं जो कि यूनिलीवर के द्वारा बनाई जाती हैं। और ये ब्रिटेन की मल्टीनेशनल कंपनी है जिसको आज से बहुत साल पहले, लगभग 100 साल पहले बनाया गया था। और यूनिलीवर का ही जो इंडिया सब्सिडरी है जिसको हम लोग हिंदुस्तान यूनिलीवर के नाम से जानते हैं, ये भी इंडिया में सेम तरह के सामान को ही बेच रहा है। इट बिकम्स वेरी वेरी ऑब्वियस कि ये बहुत शॉकिंग है, बिकॉज यूके जो कि एक तरफ यूक्रेन को प्रोवाइड कर रहा है एम्यूनिशंस के थ्रू, यूक्रेन को दे रहा है बहुत सारे लड़ाकू व्हीकल्स को दे रहा है और उसके साथ में बहुत सारी मिसाइल्स और ड्रोन्स दे रहा है। वहीं पे यूके की अब जो एक बहुत ही मेजर मल्टीनेशनल कंपनी है वो इस पूरे के पूरे केस में बेसिकली रशिया को सपोर्ट कर रही है। बात करेंगे इसी डेवलपमेंट के बारे में, ऑल्सो डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द रीजंस कि यूनिलीवर के द्वारा रशियन आर्मी को सपोर्ट किया जा रहा है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप हमें फॉलो करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल सो दैट आपको हमारी बाकी वीडियोस भी टाइम टू टाइम मिलती रहें। ऑल्सो दोस्तों, हमने उड़ान बैच को अनाउंस कर दिया है जो कि 1 अगस्त से शुरू होने वाला है, जिसमें कि 900 से भी अधिक घंटे की क्लासेस आपको अवेलेबल होंगी। मेंस और प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी आपको इसी में अवेलेबल करवाई जाएंगी। एंड दिस एंटायर बैच इज अवेलेबल इन ओनली एंड ओनली 8,000 रुपीज। अगर आपको कोई भी डाउट्स है आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं, वहां पर हमारी डिटेल्स वगैरह मेंशन करी हुई हैं, उसके माध्यम से आप हमारे संपर्क में आ सकते हैं और फिर अपनी डाउट्स को क्लैरिफाई कर सकते हैं। इस बैच में एनरोल कर लीजिए बिफोर 31 जुलाई, बिकॉज उसके बाद इसमें प्राइस हाइक देखने को मिल सकता है। इसमें एनरोल करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। एंड ऑल्सो मेक श्योर कि आप एनरोल करते समय मेरा कूपन कोड अनि यूपीएससी इस्तेमाल कर रहे हैं टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन दी सब्सक्रिप्शन प्राइस। ऑल राइट, सो यूनिलीवर के द्वारा बेसिकली कहा गया है कि हम लोग रशियन गवर्नमेंट के ऑर्डर्स के साथ कंप्लाई करने वाले हैं। यूनिलीवर जो कि अभी भी रशिया में ऑपरेशनल चल रही है, वो अप्रोक्सीमेटली 3,000 से भी ज्यादा लोगों को वहां पर एम्प्लॉयमेंट देती है, जिसमें उसकी 4 के आसपास मैन्युफैक्चरिंग साइट्स हैं, जिसमें कि वो मेनली पर्सनल केयर और हाइजीन प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करती है और साथ में आइसक्रीम को भी वहीं पे मैन्युफैक्चर करती है। ये जो ऑर्डर दिया गया है ये रशियन कंस्क्रिप्शन के लिए है। कंस्क्रिप्शन बेसिकली जो रशियन मिलिट्री में हमें देखने को मिलती है वो 12 महीने की मैंडेटरी सर्विस है कि अगर कोई भी मेल सिटीजन है जिसकी आयु 18 से 27 साल की है तो रूसी सेना में भर्ती करना अनिवार्य है। और इसमें अगर कोई भी बाहर की कंपनी भी है जो कि रशिया में अपने एम्प्लॉइज को वहां पर स्टेशन कर रही है तो उस केस में भी ये वाली रशियन कंस्क्रिप्शन की जो सेवा है ये करना अनिवार्य बन जाता है। बाय द वे, ये जो कंस्क्रिप्शन की सेवा है जो हमें सेना में अनिवार्य भर्ती की हमें जो प्रोविजन देखने को मिलता है, ये केवल रशिया में नहीं बल्कि और भी कई सारे देश हैं, जैसे इजराइल हुआ, फिनलैंड हुआ, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया, ग्रीस, साउथ कोरिया, जर्मनी, नॉर्थ कोरिया, अलग अलग देशों में हमें इस तरह की सेवाएं देखने को मिल जाती हैं। नाउ यूनिलीवर का जो स्टेटमेंट सामने आया है वो क्या आया है, तो यूनिलीवर को एक ग्रुप के द्वारा अप्रोच किया गया था जिस ग्रुप का नाम है B4 यूक्रेन। ये वाला जो ग्रुप है ये कैंपेन कर रहा है कि कोई भी वेस्टर्न कंपनी रशिया में काम नहीं करनी चाहिए, बिकॉज अगर कोई भी कंपनी रशिया में काम करती है तो वो एक तरीके से रशियन गवर्नमेंट को सपोर्ट करती है। तो यूनिलीवर ने B4 यूक्रेन को ही एक रिप्लाई में कहा है, वी वुड लाइक टू रीआइट्रेट कि यूनिलीवर जो है वो एब्सोल्युटली कंडेम करती है जो युद्ध चल रहा है यूक्रेन में, और हम लोग इनफैक्ट यहां पर जो रशिया के द्वारा लिए गए कदम है
उनको भी सपोर्ट नहीं करते। हम लोग अंतर्राष्ट्रीय जो कम्युनिटी है उसके साथ खड़े हैं। लेकिन उन्होंने साथ में ये कहा कि ये सब चीजों को देखते हुए भी एक चीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो कि यहां पे फंक्शन कर रहे हैं, एंड यहां से एग्जिट करना, यहां से निकास लेना इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड, इतना आसान नहीं है। इन्होंने बल्कि कहा कि इट वॉज स्टेइंग पुट एंड कंटिन्यूइंग इट्स ऑपरेशंस इन रशिया सो दैट हमारा जो बिजनेस है कहीं ऐसा ना हो कि कल को वो रशियन गवर्नमेंट के हाथों में चला जाए, भले डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, और हम लोग हमारे ही लोगों को बचाने के लिए ये वाला कदम ले रहे हैं। बल्कि यूनिलीवर के जो चीफ बिजनेस ऑपरेशंस और सप्लाई चेन के ऑफिसर हैं रेगिनाल्डो एक्लिसाटो, इन्होंने कहा वी आर अवेयर ऑफ द लॉ रिक्वायरिंग एनी कंपनी ऑपरेटिंग इन रशिया टू परमिट कंस्क्रिप्शन ऑफ एम्प्लॉइज, वी ऑलवेज कंप्लाई विद ऑल द लॉज ऑफ द कंट्रीज वी ऑपरेट इन। तो इन्होंने साफ साफ कहा है कि अगर कल को एम्प्लॉइज को बुलाया जाता है किसी कारणवश कि वो रशिया की मिलिट्री में जाकर के जो अनिवार्य भर्ती है, जो अनिवार्य सैन्य सेवा है उसको पूरा करें, तो हम लोग हमारे एम्प्लॉइज को भेजेंगे ही भेजेंगे। ऑब्वियसली जो यूनिलीवर का ये स्टेटमेंट है इसकी बहुत आलोचना हुई है, इसका बहुत सारा क्रिटिसिज्म हुआ है। यूक्रेन सॉलिडारिटी प्रोजेक्ट के नाम से एक प्रोजेक्ट चलाया गया है, वो जो कैंपेन ग्रुप है उन्होंने ट्वीट किया है कि अगर इसे आप अपने वर्कर्स को बचाना बोलते हैं तो मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि जो इनोसेंट यूक्रेनियन सिविलियंस हैं उनकी इसमें क्या गलती है। इनफैक्ट ये वाला जो ग्रुप है जिसकी हम बात कर रहे हैं, यूक्रेन सॉलिडारिटी प्रोजेक्ट, और इवन जो बिफोर यूक्रेन के नाम से जो कैंपेन चलाई जा रही है, इन्होंने यूनिलीवर को एक वॉर स्पॉन्सर घोषित कर दिया है। दे हैव सेड कि यूनिलीवर एक ऐसी कंपनी है जो कि रशिया में फंक्शन करते हुए बहुत सारे टैक्सेस है जो कि रशियन गवर्नमेंट को अदा कर रही है। इन्होंने बल्कि बताया कि 2022 में रशियन गवर्नमेंट को यूनिलीवर के द्वारा 33 मिलियन पाउंड्स के टैक्सेस हैं जो कि रशिया को दिए गए हैं, और यूनिलीवर का 2022 का जो टोटल प्रॉफिट था उसमें से भी 2% का जो प्रॉफिट है वो उनके रशियन ऑपरेशंस में देखने को मिला है। बल्कि इसके चलते यूनिलीवर की बहुत सारी आलोचना हमें यूके में देखने को मिल रही है। यूके में यूनिलीवर का जो मेन हेडक्वार्टर है वहां पर इस तरीके के पोस्टर्स देखने को मिल रहे हैं। आप देखिए, इन्होंने बताया है ये यूक्रेन के सोल्जर्स की फोटो इनके द्वारा लगाई गई है, इनके बल्कि यहां पे नाम लगाए गए हैं, उनकी उम्र लगाई गई है कि किस तरीके से ये रशिया यूक्रेन युद्ध में घायल हुए हैं। और इन्होंने बताया कि डव का जो ब्रांड जो कि बेसिकली यूनिलीवर के द्वारा मार्केट किया जाता है, इट इज हेल्पिंग टू फंड रशियाज वॉर इन यूक्रेन। यहां पर लिखा भी हुआ है कि डव विच इज ओन्ड बाय यूनिलीवर इट हैज पेड एन एस्टिमेटेड $331 मिलियन इन टैक्सेस टू रशिया इन 2022। सो इस तरह की चीजें हमें देखने को मिल रही हैं अगेंस्ट यूनिलीवर इन द स्टेट ऑफ यूके। नाउ दिस इज नॉट एक वन ऑफ इवेंट। अगर आप देखें तो यूएस की भी बहुत सारी फर्म्स हैं जो कि एक तरफ जहां पे यूएस की सरकार रशियन गवर्नमेंट के खिलाफ सैंक्शंस को लगा रही है, वहीं पे यूएस की कुछ फर्म्स हैं जो कि रशिया को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हेल्प कर रही हैं। ये भी डेटा जस्ट आज से कुछ एक हफ्ता पहले ही सामने आया है कि बड़ी बड़ी कंपनीज जो कि ऑयल वाली कंपनीज हैं वो रशियन ऑयल को सपोर्ट कर रही थी कि वो यूक्रेन की इन्वेजन के बाद भी वहां से फ्लो आउट कर सके। नाउ ये एक बहुत ही पेचीदा और बहुत ही एक सेंसिटिव टॉपिक है। इसमें कौन सही है कौन गलत है ये बताना बहुत मुश्किल है। इसमें और भी बहुत सारे सवाल आते हैं कि क्या वेस्टर्न सैंक्शंस सिर्फ नाम के हैं, क्या वो केवल नाम के लिए ये सब कर रहे हैं क्योंकि जो कंपनीज हैं वो अभी भी वहां पे फंक्शन कर रही हैं। एक सवाल यहां पे ये भी आता है कि देखिए जो यूनिलीवर रशिया में सामान बेच रहा है वो एसेंशियल आइटम्स के सामान को बेचता है, साबुन, तेल, नहाने धोने की चीजें, किचन में इस्तेमाल होने वाली चीजें जो कि नॉर्मल रशियन सिटीजन्स के लिए काफी यूजफुल हैं। तो रशियन नागरिकों की इसमें क्या गलती है? बिकॉज अगर यूनिलीवर वहां से एग्जिट करता है तो उनको भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। आपकी इस पे क्या राय है डेफिनेटली मैं जानना चाहूंगा कमेंट सेक्शन में, बिकॉज ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। इसमें हमें दोनों साइड के ओपिनियंस देखने को मिल सकते हैं। कमेंट सेक्शन ओपन है, अपनी राय देना बिल्कुल भी ना भूलें। जाने से पहले दोस्तों बताना चाहूंगा कि हमने ऑप्शनल्स को भी अनाउंस कर दिया है। मात्र 8,000 में आपको सभी ऑप्शनल्स देखने को मिलेंगे। आप चाहें तो इसको जीएस के साथ कंबाइन करके ले सकते हैं। 15,000 में आपको मौका मिल रहा है, बिकॉज अगर आपने सेपरेटली जीएस और ऑप्शनल को लिया तो उस केस में आपको 16,000 पे करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप लोग इसका कॉम्बो परचेस करते हैं तो मात्र 15,000 में आप लोग इसको परचेस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।